तो बच्चों अब हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट किया था और इसमें काफ़ी कुछ हम लोग पढ़ चुके थे। थोड़ा सा हम लोग उसको एक बार रिवाइज करते हैं क्योंकि ये जो हमने अभी तक पढ़ा है वो बहुत ही बेसिक पार्ट है। ये आप लोगों का क्लियर होगा तो हमारे लिए आगे की जर्नी बहुत ही आसान होगी। तो सबसे पहले हमने बात की थी इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो आपका जो भी विद्युत धारा या इलेक्ट्रिसिटी होती है ये इसी इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होती है। दैट मीन्स और इलेक्ट्रिक चार्ज के तौर पे किस चीज़ का फ्लो होती है? ये फ्लो होती है इलेक्ट्रॉन्स का, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का ये फ्लो होती है। और इलेक्ट्रिक चार्ज जिसको कि हम हिंदी में कहते हैं विद्युत आवेश, इसका ऐसा यूनिट होता है हमारा कूलम। और रिप्रेजेंट हम इसको कैसे करते हैं? कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होती है। इलेक्ट्रिक चार्ज में भी वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होती है। इस कारण से आप जो भी चीज़ें देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी में उसको हम क्या कहते हैं? जो इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन जब करेंगे तो आप क्या कहते हैं? अपोजिट टू द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के विपरीत दिशा को आप इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जानते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज की हम बात करें या विद्युत आवेश की बात करें, इसका ऐसा यूनिट होता है हमारा कूलम्बिया, रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल सी से। उस पार्टिकुलर फ्लो को कहा जाता है इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा, और इसका ऐसा यूनिट होता है हमारा एम्पियर। तो आप क्लियर है कि हमारा जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है उसे कहा जाता है इलेक्ट्रिक करंट, और इसका जो डायरेक्शन होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के विपरीत होता है या अपोजिट होता है। देन हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, मतलब विद्युत विभव या विभवांतर। विद्युत विभव मतलब वो ऐसी चीज़ जो इन्फिनिटी से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को हम जानते हैं विद्युत विभव के नाम से, और किसी बिंदु ए से बी तक ले जाने में किए गए कार्य को हम जानते हैं विभवांतर से। तो विभवांतर दो बिंदुओं के बीच में हुआ, ये इन्फिनिटी और एक पार्टिकुलर बिंदु के बीच में हुआ, और इसका ऐसा यूनिट होता है हमारा वोल्टेज या कैपिटल वी। फिर दो हमने इक्वेशन पढ़े थे, पहला था I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, एंड सेकेंड इक्वेशन हमने पढ़ा था कि वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज। तो ये दो इक्वेशन से हमारे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कंप्लीट हो सकते हैं जो कि बेसिक से रिलेटेड होंगे। तो पहला इक्वेशन है हमारा इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट सेकेंड। सेकेंड है हमारा वोल्टेज या विभव इज इक्वल टू या विभवांतर इज इक्वल टू क्या है? किया गया कार्य डिवाइडेड बाई टोटल चार्ज, यानी वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो इस तरह से आप दोनों इक्वेशंस को भी याद रख सकते हैं। ऐसा यूनिट हमने पहले ही कर लिया और दोनों इक्वेशंस को हमने दोबारा रिवाइज कर लिया। अब हम लोग कुछ बेसिक सर्किट डायग्राम देखेंगे, क्योंकि कई सर्किट डायग्राम हम लोग जानते हैं, बल्ब के बारे में सुना है हमने, रेजिस्टेंस के बारे में सुना है, बैटरी के बारे में सुना है, तो हम इनको कैसे ड्रॉ करते हैं इसके बारे में थोड़ा हम लोग समझेंगे। और इन सभी चीज़ों को जब ड्रॉ किया जाता है तो उस चीज़ को कहा जाता है विद्युत परिपथ। जब इस सारे सर्किट को आप दिखाएंगे तो उसको क्लब करके कहा जाता है विद्युत परिपथ या इलेक्ट्रिक सर्किट। तो विद्युत परिपथ में आपके सारे जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज हैं उनको प्रॉपरली कनेक्ट करके दिखाया जाता है, या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है जिससे आप बहुत आसानी से चीज़ों को इंटरप्रेट कर पाएँ या समझ पाएँ। सो बच्चों, जैसा हमने बात की थी कि अब हम लोग थोड़ा विद्युत परिपथ आरेख या सर्किट डायग्राम के बारे में समझेंगे, तो मैं कुछ सिंबल्स भी बताऊंगा और उस सिंबल्स को आपको देखना है और समझने की कोशिश करनी है कि ये सिंबल्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जनरली आपने कई सर्किट डायग्राम में देखा होगा, इस तरह का एक आकृति बनी होती है जिसमें एक बड़ी लाइन होती है और एक छोटी लाइन होती है, और दोनों कनेक्टेड होते हैं सर्किट से। जो बड़ी लाइन होती है वो प्लस साइड से कनेक्ट करती है और छोटी वाली लाइन को हम माइनस साइड मानते हैं। तो ये जिस तरह के अगर आप शेप देखेंगे, डायग्राम देखेंगे, तो ये डायग्राम जो है ये सर्किट डायग्राम होता है हमारा विद्युत सेल या इलेक्ट्रिक सेल का। तो इलेक्ट्रिक सेल मतलब जो बैटरी आप देखते हैं उस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है, बट बैटरी और इलेक्ट्रिक सेल में अंतर क्या है कि सेल एक यूनिट थिंग है, बट बैटरी कम्बिनेशन ऑफ सेल्स को कहते हैं, उसमें मल्टीपल सेल्स लगे होते हैं, तब वो एज ए बैटरी काम आती है। तो सेल्स और बैटरी दोनों थोड़ी सी अलग होती हैं। जनरल लाइफ में हम बैटरी को देखते हैं जो कि कम्बिनेशन ऑफ सेल्स होती है, बट जो उसका बेसिक एंटिटी होता है वो होता है सेल, जिसको हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। और बहुत सारे डायग्राम में आप इसी सेल को देखेंगे, इस तरह का एक सेल बनाया हुआ है, वहाँ पर हम लोग बैटरी को नहीं रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि वो बनाने में सिंपल होता है, ईज ऑफ ड्राइंग के हिसाब से हम यहाँ पे सेल को ड्रॉ करते हैं। अब आपने हम जैसे बता चुके हैं कि बैटरी क्या है? सेलों का संयोजन, मतलब कम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ये कम्बिनेशन आपके सीरीज और पैरेलल दोनों हो सकते हैं, बट ये सारी चीज़ें हमें 11th में पढ़नी है। फॉर सिंप्लिसिटी हमने यहाँ पे बस सिंपल क्या किया है, उनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। सीरीज में कनेक्ट करने का फ़ायदा क्या है कि इन सारे की जो वैल्यूज होती हैं वो आपस में ऐड हो जाती हैं, और इस तरह से ये हमारा एक बैटरी की तरह कंबाइंड वे में एक बैटरी की तरह वर्क करता है, जो कि हम जनरल लाइफ वो बैटरी जो देखते हैं वो बैटरीज इस तरह की होती हैं जिसमें अलग अलग सेल्स आपस में सीरीज या पैरेलल में
कनेक्टेड होते हैं। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में हम अभी चर्चा नहीं करेंगे, 11th में हमें इसके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ना है। बट ये याद रखेंगे आप कि बैटरी जो भी होगी वो कम्बिनेशन ऑफ सेल्स होगी, और इन जनरल वो कम्बिनेशन जनरली सीरीज में होता है, इसलिए आप रिप्रेजेंटेशन यहाँ देखेंगे ये सीरीज में रिप्रेजेंटेड किया गया है। देन अगला क्रूशियल कॉन्सेप्ट होता है आपका स्विच का या प्लग का। अपने घर पे हर जगह आप जानते हैं कि फ़ैन चलाने के लिए एक स्विच होता है, ट्यूब जलाने के लिए एक स्विच होता है, बल्ब जलाने के लिए एक स्विच होता है। तो ये पार्टिकुलर स्विच के दो रूप हैं। पहला स्विच का वो रूप जब स्विच बंद हो, बंद होने का मतलब फ़ैन नहीं चल रहा हो, तो उस कंडीशन में एक्चुअली में क्या होता है, जो प्लग कुंजी होती है वो खुली भी होती है। खुली होने का मतलब कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं होता है, तो उसको हम ओपन प्लग की या ओपन स्विच बोलते हैं, जिस समय आपकी फ़ैन वगैरह ऑपरेट नहीं करती हैं। तो उसमें हम लोग दो सर्कल के बीच में कुछ भी नहीं दिखाते हैं। इस तरह से अगर दिखाएंगे तो इसका मतलब है कि हमारी स्विच ओपन है। बट अगर इसके बीच में एक डॉट डाल दिया जाए, मतलब वो स्विच आपस में कनेक्ट हो चुकी है, ये बंद हो चुकी है और स्विच हमारा फंक्शनिंग में है या काम कर रहा है। इस कंडीशन में हमारा लाइट या बल्ब जो होता है वो जलते रहता है। इस कंडीशन में वो बंद रहता है और इस कंडीशन में जलते रहता है। तो जलते हुए स्विच का मतलब कि जलते हुए बल्ब का मतलब है कि स्विच क्लोज्ड है और वहाँ पे डॉट का स्ट्रक्चर आ जाता है। तो बच्चों हम लोग कुछ अलग डायग्राम्स के बारे में समझेंगे। एक यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है तार संधि, मतलब वैसे वायर जो ज्वाइंट कनेक्टेड हैं। तो आप लोग कई बार लाइफ में देखते होंगे कि वायर्स को आप कट करके वहाँ पे किसी और से कनेक्ट करते हैं या ज्वाइंट करते हैं, तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह से। जब आपके दो वायर्स का हैं और इस पर एक वायर आके टच कर रहा है या इस पॉइंट पे कनेक्ट हो रहा है, तो ये जब डॉट आप लगाते हैं इसका मतलब है कि इन दोनों वायर्स के बीच में आपस में कनेक्शन एग्जिस्ट करता है। मतलब सर्किट में यहाँ से वह करंट फ्लो बट सकता है, मतलब अगर करंट हमारी यहाँ से आ रही होगी तो ये दो पार्ट्स में बट सकती है। तो इस वायर जॉइंट का मतलब हुआ कि वायर्स आपके कंडक्टेड हैं और यहाँ पे इनके बीच में भी कंडक्शन हो रहा है। सेकंड आते हैं हमारी तार क्रॉसिंग, जिसमें कि कोई कनेक्शन नहीं किया गया, बस वो तार एक दूसरे के ऊपर से क्रॉस कर रहे हैं। कई बार आपने देखा होगा कि दो तार एक दूसरे के ऊपर से जाते हैं बट वो कनेक्टेड नहीं होते हैं, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप एक वायर लेते हैं और एक वायर को उसके ऊपर से ये सर्कल करके आप बाहर लेके आते हैं। तो ये सेमी सर्कल डिज़ाइन ये दिखाता है कि तार उसके ऊपर से आ रही है ना, और इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है। तो तार क्रॉसिंग को आप इस तरह से दिखाते हैं, जिसमें आपका आर्किटेक्चर होता है एक सेमी सर्कल ड्रॉ करके हम उसको क्रॉस ओवर करते हैं। देन आता है आपका विद्युत बल्ब या इलेक्ट्रिक बल्ब, जो जनरली आप अपने घरों में देखते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम इस तरह के फिलामेंट की आकृति से। मतलब फिलामेंट है जो कि हीटिंग के कारण गर्म हो रही है, इसलिए उसको हम विद्युत बल्ब की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। देन जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड हमारा डायग्राम होता है वो होता है रजिस्टर या प्रतिरोधक का। इसको आप रिप्रेजेंट करने के लिए एक जिगजैग वे में वायर को आगे खींचते हैं। तो ये जो जिगजैग वे है ये दिखाता है कि इसमें करंट को जाने में थोड़ी तकलीफ हो रही है या आने जाने में दिक्कत आ रही है, तो इस तरह से हम रजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो फुल ये चारों तरीके भी आप समझ गए होंगे। पहला हमने समझा तार संधि, जिसमें वायर को आप कनेक्ट करते हैं, जिसको एक डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरा हमने तार क्रॉसिंग को समझा, जिसमें कनेक्शन नहीं है, तो उसके में हम सेमी सर्कल से उसको क्रॉस ओवर कर रहे हैं। विद्युत बल्ब में हमने एक फिलामेंट टाइप की आकृति बनाई है। एंड देन प्रतिरोधक में हमने उस रास्ते को थोड़ा सा टफ किया है, उसके लिए हमने उसको जिगजैग फैशन को यूज किया है। तो इस तरह से आप प्रतिरोधक को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे वैसे प्रतिरोधक की जो कि वेरिएबल हो या उसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकें, जिसे हम वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट भी कहते हैं, या प्रतिरोधी प्रतिरोधक या धारा नियंत्रक भी कहा जाता है। तो उसमें आप रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं और एक क्रॉस खींचते हैं, ये एक एरो मार्क खींचते हैं। ये एरो मार्क का मतलब ये है कि आप इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। रेजिस्टेंस की वैल्यू एक सर्टेन रेंज में रहेगी, आप अगर इसको मूव करेंगे तो इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू घटेगी या बढ़ेगी। तो उसको अगर दूसरे में हम रिप्रेजेंट करना चाहते तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि रेजिस्टेंस है और ऊपर से एक एरो मार्क आ रहा है। तो ये एरो मार्क अगर आगे है तो इसके हिसाब से इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू घटती या बढ़ती है। तो इस चीज़ का भी आप यूज करते हैं जब आपको वेरिएबल रेजिस्टेंस या अलग अलग रेजिस्टेंस की वैल्यूज को अचीव करना होता है। देन ये हमारा है एमीटर। एमीटर मतलब वैसी चीज़ डिवाइस जो कि करंट को मेजर करती है। यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि करंट को मेजर करने या धारा विद्युत धारा को मेजर करने के लिए हम एमीटर का यूज करते हैं, जिसमें हम एक प्लस माइनस टर्मिनल को और इसके बीच में ए लिखा हुआ है हम लोगों ने कि एमीटर का रिप्रेजेंटेशन हम समझ सके। उसी तरह जब इसके अंदर वी लिखते हैं तो वोल्ट मीटर जो कि आपका वोल्टेज डिफरेंस को मेजर करती है, वोल्टेज डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करती है। वी से जो आपने रिप्रेजेंट किया यहाँ पर वोल्ट मीटर को, तो एमीटर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें हम बीच में ए लिखते हैं, वोल्ट मीटर में रिप्रेजेंटेशन में हम बीच में वी लिखते हैं। तो इस तरह से हमने 11 अलग अलग सर्किट डायग्राम के बारे में समझा।
तो इनके बेसिस पे ही हम आगे जो भी सर्किट बनाएंगे उसमें आप देखेंगे कि इनका हम बहुत ही एक्सटेंसिवली यूज करने वाले हैं। तो इसको काइंड ऑफ एक बार माइंड में आप क्लियर रखिएगा कि किस तरह से किस सिंबल का क्या मतलब होता है, तो आपको कैलकुलेशंस करना या अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने में काफ़ी आसानी हो।